हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा नियम लॉ ऑफ मोमेंटम और तीसरा नियम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। जो पहला नियम है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कहता है कि जो बॉडी जिस कंडीशन में है वैसे ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई आउटर फोर्स वर्क ना करे। जैसे कि हम देखते हैं, अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। अगर इस पे फोर्स लगता है तो हो सकता है कि वो चले या ना चले, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसे कि फ्रिक्शन वगैरह। पर मेन बात यह है कि अगर उस पे फोर्स नहीं लगेगा तो वो रुकी हुई ही रहेगी। और दूसरी कंडीशन इसमें आती है, अगर कोई गाड़ी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो कांस्टेंटली ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई आउटर फोर्स ना लगे। अब उस पर आउटर फोर्स क्या लग सकता है? ब्रेक लगा सकते हैं। हम ब्रेक लगाएंगे तो जो फ्रिक्शन है वो उसको रोकने में हेल्प करेगा। और जो दूसरा नियम है वो है लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम अपने आप में है एक इक्वेशन जो कि होती है माइनस डी पी अपॉन डी टी। यहाँ माइनस होता है एफ इक्वल्स टू माइनस डी पी अपॉन डी टी। डी पी है, डी पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है एम वी, मास इनटू वॉल्यूम, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, ये होता है मोमेंटम। और डी टी क्या है? टाइम इंटरवल। ओके। थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, इसका स्टेटमेंट है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि अगर हम किसी बॉल को दीवार पर फेंकें तो बॉल दीवार पर जितना फोर्स लगाएगी उतना ही दीवार भी बॉल पर फोर्स लगाएगी। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ए है, वो व्यक्ति बी को थप्पड़ मारे तो व्यक्ति ए का हाथ जिस फोर्स से व्यक्ति बी के गाल को छुएगा उसी फोर्स से व्यक्ति बी का गाल भी व्यक्ति ए के हाथ को फोर्स लगाएगा। ओके गाइस।